चलिए, अब पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 में गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीख लिया था और उसके मैंने क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। आज की इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल के बाद आपको अकाउंटिंग करनी है कि गुडविल होती क्या है और अकाउंट में इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, इसकी कैसे एंट्रीज पास करनी है, वो सब कुछ हम देखेंगे। कुछ चीजें जो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है चैप्टर से वो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसे हम एएस 26 कहते हैं, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स कवर होता है, उसी से हम गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। गुडविल की बात तभी हम कर सकते हैं जब उसके बदले में पेमेंट की जा रही हो या उसे मनी के टर्म्स में वैल्यू किया जा रहा हो। Thus, in case of change in profit sharing ratio among partners or admission or retirement or death of a partner, goodwill is not recognized in the books of the firm because consideration in money or money worth is not paid for it. It should be adjusted through partners capital account or by raising and writing off गुडविल। और क्योंकि हम जब अभी जो पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हो इसके बाद अभी तो चेंज इन पीएसआर है, फिर इसके बाद एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, इन सभी केसेस में पार्टनर्स कोई मनी वर्थ नहीं रखते, जिस वजह से हम गुडविल को बुक्स में शो नहीं करते हैं। बस गुडविल को क्या करते हैं यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कैसे? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल कर सकते हैं। अभी जो रेज एंड राइट ऑफ का टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ एक टॉपिक करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल की एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको जब भी कंपनसेशन अमाउंट निकालना होगा कि भाई कितना है, वो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पैसा यहाँ पे पार्टनर पे करेंगे उस पैसे को हम लोग अगर गुडविल के लिए पे कर रहे हैं तो उस पैसे को हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे। मतलब क्या? अगर मैं बहुत ही बेसिक और लेमन में बोलूं कि अगर मान लो एक ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और तीनों मिलकर के पार्टनरशिप चला रहे हैं और अभी ये तीनों जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-2-1 में, और कल को क्या होता है कि कल ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली, कि अब ए बी और सी तीनों कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। तो अब यहाँ पे ए कहता है भाई पहले मेरा 3 हिस्सा था और ये एक आप एक हिस्सा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा शेयर पिछली बार से कम हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा शेयर पिछली बार से कम हो जाएगा तो पहले मैंने बहुत एफर्ट डाल के इस बिजनेस को इस लायक बनाया है। अगर आप मेरा शेयर कम कर रहे हैं तो अभी तक जो मैंने काम किया उसकी वजह से इस कंपनी की, इस पार्टनरशिप की जो भी रेपुटेशन बनी है उसमें जो मेरा हिस्सा है वो ज्यादा है। अगर आप अब इक्वल करना चाहते हैं शेयर तो मुझे उसके लिए पेमेंट करिए। यानी यहाँ पर अब जो पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे वो इस ए को पे करेंगे। अगर बी को भी गेन हो रहा होगा तो फिर बी भी पे करेगा, सी को गेन होगा तो सी भी पे करेगा। यानी गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट करनी पड़ेगी। ये इस वाले केस में भी होगा, एडमिशन में भी हो सकता है। एडमिशन में बहुत आसान है समझना कि मैं किसी और को पार्टनरशिप में लेकर के आ रहा हूं तो मैं उससे कहूंगा ना भाई तू आज आया है पर इससे पहले से मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, इससे पहले से मेरी रेपुटेशन, लेकिन आज तेरे को अगर एडमिट कर लिया बिना किसी क्लोज के तो कल को तो हर चीज में तू बराबरी पे आ जाएगा, कल को तो हर चीज में तू भी क्लेम करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पार्टनर्स पहले से ही गेनिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले और जो उनकी वजह से गुडविल आई है बिजनेस में वो उस गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर ले। अब गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करने से पहले अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, तो आपको पहले फर्म की गुडविल की वैल्यू कर लेना है जो हमने गुडविल चैप्टर में निकालना सीखा था, और उसके बाद उसको गेन प्रॉफिट शेयर, जितने का भी प्रॉफिट शेयर का गेन होगा यानी जितना गेन कर रहा होगा पार्टनर उससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट उसको पे करके कंपनसेट करना पड़ेगा। एंट्रीज की बात कर लूं तो देखो एंट्री हमेशा ही सिंपल होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा होगा इसलिए वो क्रेडिट होगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है सिस्टम तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, और अगर आपके पास फिक्स सिस्टम है तो वही एंट्री जो है वो करंट अकाउंट से पास कर दी जाएगी। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग। जब तक क्वेश्चन खुद से ना कहे कि फिक्स्ड है, हम हमेशा किसको मानेंगे, हम फ्लक्चुएटिंग को ही मानेंगे। और ये नोट दे करके पहले ही क्लियर कर दिया कि कंफ्यूजन नहीं रखने का है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जगह का सोल्यूशन में आपके लिए गेम हो जाएगा, वहां पे वही लोग क्या करेंगे, फिक्स ही कर देंगे, लेकिन आपको नहीं घबराना, आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहता हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग के साथ ही चलते रहेंगे। चलिए, इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एग्जिस्टिंग गुडविल का भी टॉपिक है, बता दूंगा मैं लास्ट में जब आएगा तो। फिलहाल मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पे लेकर चल रहा हूं ताकि हम इसके क्वेश्चंस खत्म कर सकें। आज की क्लास में हमें अकाउंटिंग फॉर गुडविल को एंड करना है, उसके बाद फिर अगली कक्षा में इसके बचे हुए टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है
यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आशा, निशा और दिशा। हो सकता है कि आपके पास जो टीएस ग्रेवाल की बुक हो उसमें ये क्वेश्चन आगे पीछे दे रखा हो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी पुरानी एडिशन की बुक है। अभी चल तो 2026 रहा है, बट मेरे पास जो बुक है इसमें अवेलेबल वो 2023 के हिसाब से है। तो अगर आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन सब सेम जो एक ही जैसे ही होते हैं, आगे पीछे हो सकता है ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया होगा, तो आप उसे सॉल्व कर लेकर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन में कि जो आपसे ना हो पा रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ग्रेवाल सर में ये तो है कि बार बार क्वेश्चन ज्यादा नए ऐड ऑन नहीं होते, बस आप कुछ क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो आप मेरे में अभी 6 दिख रहा हो सकता है आप में 7 हो, 8 हो, तो ये नोटिस कर लीजिए, कई बार सेम भी हो जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। बोलता है आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। आशा, निशा और दिशा तीनों 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेता हूं कि भाई ओल्ड रेशियो क्या है। तो ओल्ड रेशियो में हमारे पास एक आशा है, फिर निशा है, और निशा के बाद फिर दिशा है, और इन तीनों का जो रेशियो है हमारे पास वो है 3:2:1। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। और जो न्यू रेशियो उन्होंने बनाई है कि अब वो कैसे शेयर करेंगे, तो इक्वली करेंगे। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो वो इक्वली है। इक्वली का मतलब क्या होगा, 1:1:1 में है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 18,000। आज गुडविल कितनी है फर्म की, तो आज गुडविल है फर्म की 18,000 रुपीज। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इसके एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गेनिंग शेयर निकालेंगे। तो गेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो गेनिंग शेयर, गेनिंग के लिए आपने फॉर्मूला याद किया था जी नो, यानी गेनिंग जो होता है वो हमेशा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है। तो न्यू में से ओल्ड घटा देंगे तो गेनिंग आ जाएगा। अगर मैं आशा का निकालना चाहूं कि आशा का कितना गेन है, तो आशा का पुराना शेयर कितना है 3, सॉरी नया से पहले शुरू करेंगे ना। तो आशा का नया कितना है 1/3 माइनस पुराना कितना था 3/3, 2 5 और 1 6, 3/6। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ 6 1 जा 6, 3 3 जा 9 और नीचे 6 3 जा 18। 6 में से 9 गया तो माइनस का 3/18 यानी माइनस का 1/6। अब ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि सर सेक्रीफाइस कैसे है, हमने फॉर्मूला गेनिंग का लगाया और जवाब माइनस में है, तो सेक्रीफाइस ही तो होगा। अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर आंसर जो है माइनस में आता तो गेन कहते हैं। चलिए आशा के बाद अगला कौन है, आशा के बाद अगला नंबर है निशा। तो निशा का अगर मैं गेनिंग शेयर देखूं, तो निशा का अभी न्यू जो है वो 1/3 माइनस पुराना जो था वो 2/6। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आ गया हमारे पास 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 और नीचे 6 3 जा 18, यानी जवाब आ गया 0। जीरो का मतलब नो गेन नो लॉस, ना तो इनको कोई फायदा हुआ है और ना ही कुछ इनका नुकसान हो रहा है। निशा के बाद अगला नंबर है दिशा का। तो दिशा का गेन निकालता हूं, दिशा 1/3 माइनस 1/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 और नीचे 6 3 जा 18। 6 में से 3 गया तो 3/18 यानी 1/6 का इनको गेन हो रहा है। यानी यहाँ पे गेनिंग कौन है, तो गेनिंग है दिशा और सेक्रीफाइसिंग कौन है, तो वो है आशा। अब मैं निकालना चाहता हूं कि भाई गुडविल का शेयर कितना होगा। तो हमें सबसे पहले इसके लिए लिखना है कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दी हुई है, फर्म गुडविल या फर्म्स गुडविल। तो मेरे पास फर्म की गुडविल यहाँ पे गिवन थी 18,000 रुपीज। क्वेश्चन में बोला था 18,000 है, तो मेरे पास यहाँ पे फर्म की गुडविल आ गई 18,000 रुपीज। अब अगर मुझे निकालना है कंपनसेशन अमाउंट कि भाई कितना कंपनसेट करने के लिए पे करना होगा, तो अभी हमने पीछे देखा था जितना गेनिंग होता है उतना ही पेमेंट होता है। तो 18,000 तो टोटल फर्म की गुडविल है, गेनिंग 1/6 है तो 1/6 कर देंगे, यानी कि 3,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे कंपनसेट करना होगा। अब इसके लिए आपको जर्नल करनी होगी। जर्नल की एंट्री क्या होगी, तो हमने जर्नल की एंट्री अभी पीछे देख ली थी। जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो गेन कौन कर रहा था, गेन दिशा कर रही थी, तो दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आशा सेक्रीफाइस कर रही है तो आशा को मिल जाएगा, तो आशा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना 3,000 रुपए से यहाँ पे एंट्री पास कर दी जाएगी।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पहला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसका पूरा सोल्यूशन हमारा मैच हुआ कि नहीं। हाँ, दिशा डेबिट होगा और आशा क्रेडिट होगा, ₹3000। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे सामने जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें वो वाला क्वेश्चन उठाना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स है इस बार। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। यानी सबसे पहली चीज तो एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 5:3:2। एक अपन को डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट जो बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओल्ड रेशियो था। और न्यू रेशियो की अगर बात करूं तो न्यू रेशियो हमारे पास आ गया इक्वली, यानी 1:1:1। ये हमारे पास न्यू रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेकर के 2 साल के परचेज से हमें गुडविल निकालना है और वो पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन है। और उसके बाद बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके जनरल एंट्री भी पास कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जी, ये मैंने आपको गुडविल चैप्टर में बताया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब भी गुडविल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। इसने कहा है 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज ले लीजिए। तो अगर मैं पिछले 5 साल देखूं तो 23, 22, 21, 20 में सारे गिवन ही है। तो सबसे पहले साल था 70,000, फिर है उसके बाद 75,000, 75,000 के बाद फिर उसका नेक्स्ट है 55,000, 55,000 के बाद है आपके पास 35,000 और 35,000 के बाद है लॉस का। लॉस है तो माइनस में हो जाएगा 10,000। टोटल कितने ईयर हो गए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, अगर प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास था पहले 70,000, फिर था 75,000 और फिर था 55,000 और फिर है लास्ट में 35,000। टोटल करूँ तो 5 10 15 का 5 कैरी 1, 7 7 14 15, 15 5 20 और 3 23 और ये 3 जीरोस और 2,35,000। उसमें से 10 कम कर देंगे तो 2,25,000 रुपया हो जाएगा। डिवाइड बाय 3 करोगे, सॉरी 3 कर रहा हूँ, 5 करेंगे तो 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी 45,000 रुपीज आपके पास एवरेज प्रॉफिट का आ जाएगा। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो सर जी गुडविल क्या होगा, तो गुडविल के लिए क्या होगा भाई, एवरेज प्रॉफिट जो भी आया है वो इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कराया था ना ये फॉर्मूला गुडविल वाले चैप्टर में, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूं तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया था 45,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, तो भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने कहा था 2 years का परचेज। तो 2 years का परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 को 2 से करूंगा तो आंसर में रुपीज आ जाएगा 90,000, यानी 90,000 रुपए जो है वो फॉर्म की गुडविल है। देख सकते हो आपके पास आंसर में भी 90,000 ही था, यानी हमने पहला पार्ट तो कर लिया। अब इसके बाद आपको वापस से वही सेम इसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा कि भाई हमारे पास सेक्रीफाइस है या गेन है। तो सेक्रीफाइस है या गेन है उसको निकालने के लिए मैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करता हूं। तो मैं लिखूंगा सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था, सन, बताया था ना, SON सन, यानी S फॉर सेक्रीफाइस, O फॉर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा देंगे। तो सबसे पहला पार्टनर हमारा कौन है, तो सबसे पहला पार्टनर था हमारे पास एक्स। तो एक्स का मैं सेक्रीफाइस शेयर जानना चाहता हूँ। एक्स का ओल्ड है 5, 5/10 माइनस न्यू था 1/3। थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 5 तिया 15, 10 से कम 10 और नीचे 10 तिया 30, 15 में से 10 गया तो 5/30, यानी कि 1/6 का सेक्रीफाइस आ जाएगा। यानी इस भाई साहब ने तो क्या करा, सेक्रीफाइस करा है। एक्स के बाद फिर आएगा नंबर वाई का। वाई का सेक्रीफाइस देखते हैं। तो वाई का है 3/10 ओल्ड और न्यू था 1/3। सॉल्व करूंगा, 3 3 जना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 10 1 जा 10 और नीचे नीचे वाले दोनों 10 3 जा 30, माइनस करते ही 1/30 आ गया। ये तो गेन में आ गई, तो यहाँ तो गेन हो गया।
वाई के बाद फिर अगला नंबर है जेड का, तो जेड सेक्रीफाइस शेयर। तो जेड भाई साहब का अगर मैं देखूं तो जेड का ओल्ड है हमारे पास 2/10, माइनस न्यू है हमारे पास 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 10 1 जा 10 और नीचे 10 3 जा 30। 10 में से 6 गया तो माइनस का 4/30 आ जाएगा। तो इनका भी क्या आ गया, गेन आ गया। यानी इस बार हमारे पास दो पार्टनर्स जो है वो गेन कर रहे हैं, वाई और जेड, और एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब जनरल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जनरल। आप जब कॉपी में करेंगे ना इस क्वेश्चन को, मैं तो अभी डायरेक्टली ऐसे जनरल कर दे रहा हूँ, आप लेकिन फॉर्मेट बनाइएगा जनरल का, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट क्रेडिट, और फिर उसमें जनरल करना है आपको। एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करके आना है। अभी तो हम फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे मैं डायरेक्टली आपको आंसर लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो जो जो गेन करे उनको डेबिट कर देंगे। तो मैं यहाँ वाई गेन कर रहा है तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड गेन कर रहा है तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो एक्स कर रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। अब अगर अमाउंट की बात करूं तो वाई का कितना आएगा, भाई फॉर्म की गुडविल आई थी 90,000 रुपए, तो वाई कहेगा मेरे पास जितना गेन होगा मैं तो उतना ही पे करूंगा। तो वाई का गेन है 1/30, तो 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो खत्म, 3 3 9, यानी 3,000 रुपए जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है जेड। जेड का कितना गेन है, 4/30, तो वापस से 90,000 इंटू में 4/30, वापस से 30 से करूंगा तो 3 ही बनेगा, 3 चौक 12,000 रुपए यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 12,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। जेड का अमाउंट निकालता हूं, तो जेड है 90,000 इंटू, सॉरी एक्स का निकाल रहा हूं मैं, तो अब तो एक्स कितना है 1/6, तो 1/6 यानी 6 से उसको डिवाइड करूंगा तो 15 6 90 होता है, यानी 15,000 रुपए आ जाएगा। तो देख सकते हैं, एक को 3,000, एक को 12,000 और एक को 15,000 आपका जवाब हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ जी, वहां भी वही है, वाई को 3,000, जेड को 12,000 और एक्स को टोटल 15,000 की पेमेंट करनी होगी। आसान था क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट के बाद मूव करते हैं। आपके पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8वें से ही मैं आपको एक और टॉपिक क्लियर कर दूंगा जो मैंने अभी पीछे छोड़ दिया था, कि अगर बुक्स में गुडविल दिख रही हो तो क्या होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए उन सभी में गुडविल की जो थी कोई ना कोई वैल्यू होती थी, कोई ना कोई वैल्यू दी होती थी। अब इस बार क्या हमारे पास गुडविल बुक में भी होगा। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। राम, लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, यानी तीन पार्टनर है इस बार हमारे पास। एक का नाम है राम, एक है हमारे पास लक्ष्मण और एक है हमारे पास भरत। राम, लक्ष्मण और भरत, और इनका रेशियो कितना है, तो रेशियो दे रखा है हमारे पास 5:3:2। डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो नया रेशियो ये ओल्ड है, न्यू रेशियो में फिर से ये वापस से इक्वली होगा। रेशियो तो कहीं हद तक वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,50,000। अभी हमने वैल्यू करी है वो 4,50,000 है, लेकिन हमारी किताबों में भी गुडविल है और वो कितने की है, 75,000 की। तो बस अब यहाँ पे दो गुडविल है, एक जिसको आपने वैल्यू करा है और एक वो गुडविल जो आपकी किताब में है। हम जो गेनिंग और सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो याद रखना है आपको, हमेशा वैल्यूड गुडविल के लिए करते हैं। जो चीज किताब में एग्जिस्ट करती है, अब आपने किसी भी रूप में रिकंस्ट्रक्शन किया हो, एडमिशन किया हो, रिटायरमेंट किया हो, डेथ किया हो, या फिर नया रेशियो लाए हो, कुछ भी करो, अगर किताब में कुछ भी दे रखा है उसको चुपचाप पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशियो में बांट देना है। तो हमारे पास जो है सबसे पहला, अगर इस गुडविल को देखो जो किताब में कलर की दिख रही है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो उसकी अगर मैं एंट्री की बात करूं तो आपके पास पहली एंट्री बन जाएगी, गुडविल खत्म करोगे तो गुडविल डेबिट हो जाएगा। गुडविल का पैसा सभी पार्टनर्स में मिल जाना चाहिए, यही होना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गुडविल क्या होता है, अगर भाई गुडविल की बात करूं तो गुडविल जो मेरे पास होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट, और घटता है तो क्रेडिट करना है। अब गुडविल मुझे खत्म करनी है, यानी किताब में एक एसेट था उसको फिनिश करना है। एसेट तो डेबिट होता है, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। गुड। तो भाई अब डेबिट किसको करूं, भाई किसको मिलेगा, सब पार्टनर को। तो यानी जो हमारे पास पार्टनर्स है वो डेबिट हो जाएंगे, यानी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सारा पैसा किसको चला जाएगा, किस नाम से गया है, गुडविल के यहां से, तो टू गुडविल अकाउंट। अब अगर अमाउंट की बात करूं तो गुडविल कितनी थी, 75,000, तो आपने चुपचाप पहले यहां लिख लिया 75,000 रुपए आपकी गुडविल के चले गए। तीनों पार्टनर को कितना मिलेगा भाई, मैंने अभी क्या कहा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी 75,000 राम लक्ष्मण भरत अपने पुरानी रेशियो 5-3-2 में ही लेके जाएंगे। 5-3-2 में ही लेके जाएंगे तो भाई ठीक है, राम के अकाउंट में कितना आना चाहिए, तो 75,000 का 5/10, अगर मैं यार रफ में कर लूं तो मेरे पास 75,000 रुपए टोटल है, डिवाइड बाय 10 क्योंकि रेशियो का सम 10 है, तो जवाब आएगा 7500 रुपए। अब 7500 का अगर मैं 5 से करूं तो जवाब होता है 2 जीरो तो पहले से है ही, फिर 5-5 25 का 5 बचा 2, 5-7 35 36 37, तो 37,500 रुपए। 3 से करूंगा तो 2 जीरो तो पहले से है ही, 3-5 15 का 5 बचा 1, 3-7 21 और 1 22, तो 22,500 रुपए। और अगर 2 से करता हूं तो 15,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। देख लीजिए पूरे 75 है कि नहीं, तो देखो 15 तो यही हो गया, अब ये 7 8 1 9 3 2 5 59 और ये 5 60,000 60 70 75,000 रुपए टोटल हो गया। और इसकी नरेशन क्या दोगे, विंग गुडविल राइट ऑफ, हमने जो गुडविल किताब में थी वो हमने राइट ऑफ कर दिया है, विंग गुडविल राइट रिटर्न ऑफ कह दो, रिटर्न ऑफ, हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर लिया है। अब बात करते हैं जो हमारे पास वैल्यूड गुडविल है, उसका तो हमने सीखा हुआ है, उसके लिए सबसे पहले मैं सेक्रीफाइस शेयर निकालूंगा। तो सेक्रीफाइस शेयर जिसका फॉर्मूला हमेशा क्या था, सन याद रखना था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड में से न्यू को घटा दीजिए, आपके पास सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले कौन है, तो राम है, राम का सेक्रीफाइस शेयर, तो राम का ओल्ड कितना था 5/10 माइनस न्यू कितना था 1/3, सॉल्व करूंगा तो वापस 5 तिया 15, 10 से कम 10 और नीचे 10 3 जा 30, 15 में से 10 गया तो 5/30, यानी इस भाई ने तो सेक्रीफाइस ही किया। राम के बाद अगला नंबर लक्ष्मण, लक्ष्मण सेक्रीफाइस शेयर, लक्ष्मण का वही 3/10 माइनस 1/3, वापस सेम 3 तिया 9, 10 से कम 10, 10 तिया 30, 10 में से 9 गया तो माइनस का 1/30 आ गया। लक्ष्मण के बाद भरत का, भरत सेक्रीफाइस शेयर, तो भरत का 2/10 माइनस का 1/3, तो 3 दूनी 6, 10 से कम 10 और नीचे 10 तिया 30, यानी माइनस का 4/30। जहां जहां माइनस आया यानी ये लोग गेन कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, और ये भाई साहब ऐसे ही। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी मेरे पास, भाई जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो सब डेबिट हो जाओ, यानी मेरे पास लक्ष्मण और भरत गेन कर रहे थे तो मैं लक्ष्मण को डेबिट कर लूंगा, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सारा पैसा किस पे जाएगा, राम पे, टू राम कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा भाई, तो राम कहेगा भाई मेरी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है इस बार किताब में, तो वैल्यू करी थी 4,50,000, तो यहाँ पे आया 4,50,000। चलिए एंट्री कर ली थी हमने, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। अब राम को कितना पैसा देना है भाई, तो देखो हमारे पास जो अमाउंट है यहाँ पे गिवन, हमारे पास जो इस क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल वैल्यू करी थी वो था 4,50,000 रुपये, वो लिखा हुआ ऊपर, तो वही 4,50,000 रुपये मैं यहाँ पे ले लूंगा, 4,50,000 इंटू में, अब राम का कितना सेक्रीफाइस है, तो राम का सेक्रीफाइस था 1/6, तो 1/6 था, तो यानी इसको 1/6 कर देंगे हम, तो 1/6 करेंगे तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 7 जा 42, 3 बचेगा, 6 5 जा 30, यानी 75,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा। अब लक्ष्मण को कितना देना होगा, तो लक्ष्मण का था 130 गेन, तो लक्ष्मण कहेगा भाई, लक्ष्मण भाई कहेंगे कि भाई मुझे 130 देना है, 130 का मतलब 4,50,000 टोटल पैसा है, इसका मैं दूंगा सिर्फ 1/30, तो 1/30 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करोगे 15 होता है 45 पे, और ये 3 15,000 रुपये आ गया, तो जब इसका 15 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है अगला कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। तो आपके पास ये एंट्री बन गई। आप चाहो तो उसको पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, पर मैंने डायरेक्टली दिखाया कि 15 है तो 75 में से 15 गया, 60,000 रुपए ही अगले का बनेगा। ये था आपके पास ये क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। मैं यहाँ पे पहले गिवन चीजें लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन अगले पेज से करूंगा। तो ए और बी दो पार्टनर्स है, रेशियो दे रखी है 2:1, और ये रेशियो कैसी है, ओल्ड है। और क्या बोलता है, डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अब जो नया रेशियो बनाया उन्होंने वो क्या बना लिया है, 3:2 बना लिया। तो न्यू रेशियो हमारे पास 3:2 है। But this decision was taken after the profit for the year ending 31st March 2023 of rupees 90,000 was distributed in the all profit sharing ratio। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से जो 90,000 रुपए था वो पुरानी ही रेशियो में बांट दिया गया है। Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profits preceding the date decision became effective। अब ये 2 साल पिछले प्रॉफिट से हमें क्या करना है, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 एंड 22 दे रहा, पिछले 2 साल का प्रॉफिट भी हमें दे दिया है। कैपिटल अकाउंट भी बता दिया है कि भाई पार्टनर्स के कैपिटल में 1,50,000, एक के 90,000 रुपए। आपको नेसेसरी जनरल अकाउंट जो है वो पास करनी है और प्रिपेयर करना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे अपना इसका क्या कहते हैं, उसकी गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे कर लेता हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन किस बेसिस पे करनी है, तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था, फिर से रीड कर देता हूं। गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ बिकेम इफेक्टिव। पिछले 2 साल के प्रॉफिट से ही आपको गुडविल निकालना है। तो बहुत इजी हो गया भाई। गुडविल क्या होगी, पिछले 2 साल का प्रॉफिट, 1 साल का प्रॉफिट है 60, एक का है 75, तो 60,000 प्लस 75,000 दोनों अमाउंट प्लस कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 30 और ये 5, 7 और 6 13, यानी 1,35,000 रुपए। ये रहा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला पार्ट सॉल्व। उसके बाद एंट्रीज के पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वही हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना होगा। तो मैं सेक्रीफाइस शेयर भी निकाल लेता हूँ। मेरा पहला पार्ट हो गया, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। गुडविल इज इक्वल्स टू 1,35,000। ये हो गया मेरा गुडविल का पोर्शन, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब मैं रेशियो निकालना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा सेक्रीफाइस शेयर, सेक्रीफाइस शेयर जो कि होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस, सन का फॉर्मूला बताया था ना। सबसे पहले ए की बात करना है, तो ए का एज सेक्रीफाइस शेयर, तो ए का ओल्ड है हमारे पास 2/3 माइनस में न्यू है उसका 3/5, तो 3/5 सॉल्व करूंगा। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और नीचे 5 3 जा 15, 10 में से 9 गया तो 1/15 का सेक्रीफाइस आ गया। ए के बाद अब अगला नंबर है बी का, तो बी का कर देता हूं बी इज सेक्रीफाइस शेयर। तो बी का ओल्ड है 1/3 माइनस 2/5, सॉल्व करूंगा। 5 एकम 5, 3 दूनी 6/15, तो माइनस का 1/15। इस भाई साहब का तो गेन हो गया, यानी यहाँ पर बी गेन कर रहे हैं और सी जो है वो 1/15 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यानी आपके पास जो पहला ये वाला पार्ट था ये भी हो गया। अब इसके बाद आपको ये समझना है कि भाई क्वेश्चन ने कहा था स्टार्टिंग में आपको कि भैया यहाँ पर एक प्रॉफिट है, जो हमने ये नया रेशियो तो बना लिया था पर गलती से पुरानी रेशियो में 90,000 रुपए बांट चुके हैं। इसके हिसाब से बी को 1/15 का और फायदा मिलना था। यानी बी कहेगा भाई पुरानी रेशियो में अगर तुमने बांटा होगा तो मुझे ये फायदा नहीं मिला होगा, और ए कहेगा मैंने ये सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, यानी जहां मुझे कम मिलना चाहिए मुझे 1/15 हिस्सा ज्यादा मिल चुका है, और जहां मुझे ज्यादा मिलना चाहिए बी कहेगा मेरे को 1/15 हिस्सा कम मिला है। तो अगर मैं प्रॉफिट एडजस्ट करूं तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो मेरे पास यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कम मिलेगा। तो एज सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा प्रॉफिट, टोटल था 90,000 रुपए का प्रॉफिट, उसमें से 1/15 ए कहेगा मेरे से ले लो, यानी 15 6 90 6,000 रुपए। और ऐसे ही बी कहेगा कि बी को गेन कितना होगा और प्रॉफिट में से, तो 90,000 का 1/15 यूज से ले लो, तो यानी कि 6,000 रुपए का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं इसकी एक एंट्री पास करूं तो एंट्री क्या बनेगी, जर्नल बन जाएगा इसका। जर्नल, जर्नल को मैं ना अगले पेज पे बनाता हूं ताकि वर्किंग नोट एक जगह दिखता रहे आपको और जर्नल अगले जगह दिखता रहे। तो जर्नल में पहली जर्नल आ गई हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का पहला जर्नल क्या होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करा उसका कैपिटल डेबिट होगा, यानी ए का डेबिट करेंगे और बी का क्रेडिट करेंगे 6,000 से। तो हमारे पास एंट्री आ गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
A's capital account debit to B's capital account, to B's capital account। अमाउंट कितना, 6,000 रुपए यहाँ भी और 6,000 रुपए यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वापस बैक आते हैं, देख लो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ए का कैपिटल डेबिट, बी का क्रेडिट, 6,000 6,000। ठीक है जी, डन। आगे क्वेश्चन में हमें क्या करना, गुडविल की एंट्री देनी थी बस। अब गुडविल के लिए हमने सेक्रीफाइस गेन निकाल ही लिया था, गेन कौन कर रहा था, बी, और सेक्रीफाइस ए कर रहा था। गुडविल भी हमारे पास थी 1,35,000, तो अगली एंट्री में गुडविल वाली यहाँ पे कर देता हूँ। तो सेकंड एंट्री में बी को गेन हो रहा था, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है भाई टोटल, तो टोटल गुडविल आई थी हमारे पास 1,35,000 और गेन था 1,15 का, तो 1,35,000 इंटू 1,15, तो 1,35,000 इंटू 1/15, 15,935 होता है, यानी 9,000 रुपए की एंट्री हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, दोनों एंट्रीज कर दी। इसके बाद आपको बोला था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब मेरे पास दो पार्टनर, मैं दोनों का एक ही साथ बनाऊंगा, तो मेरे पास सबसे पहले बी का अमाउंट आ जाएगा, फिर ए का अमाउंट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लास्ट डेट पर ही हो रहा होगा, फिर से बी का अमाउंट, फिर से ए का अमाउंट, और फिर इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही करें तो बी का अमाउंट, ए का अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर्स का स्पेस दे दिया मैंने, फिर ये बी का अमाउंट, और फिर यहाँ पर ये ए का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर है एज, यहाँ पे है बी का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर है यहाँ पर ए, और यहाँ पर है बी। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। हम बना क्या रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो आप सभी को पता है, आप 11 से पढ़ करके ही आए होंगे, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मैं बैक आता हूं, मेरे पास यहाँ गिवन था पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, थोड़ा सा क्वेश्चन स्क्रॉल कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल गिवन था 31 मार्च 2023 को 1,50,000 और 90,000। तो 31 मार्च 2023 यानी 1 अप्रैल 2024 की डेट पे मैं डाल दूंगा, या बैलेंस बीडी करके डाल दूंगा 1,50,000 और 90, तो 1,50,000 और 90 का बैलेंस बीडी है, तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड ही आएगा 1,50,000 और यहाँ पर आ गया 90,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री आपने ऊपर करी थी, ए को डेबिट कर रखा, तो ए के डेबिट में किस नाम से, टू बीज कैपिटल अकाउंट, लेजर की तरह ही करना है, कुछ नया नहीं। और ए के अकाउंट में कितना, 6,000 रुपए, तो 6,000 ए से ले लिया। अब ये क्रेडिट भी होना है इधर, तो यहाँ लिख देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा भाई, तो 6,000 रुपया ही यहाँ पर बी को मिल जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री में वापस बी डेबिट हो रहा है ए के नाम से, तो यहाँ लिख देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट। अब बी के खाते में 9,000 रुपए डेबिट कर दो, और यहाँ ए के अकाउंट में आएगा, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और ए के खाते में आ गया 9,000। ठीक है जी, और तो कोई एंट्री थी नहीं, तो बस फटाफट इसको अब एडजस्ट कर दिया जाए। 96,000 और ये 1,50,000 में 9 प्लस करेंगे तो 2,04,000, यहाँ भी 2,04,000, तो यहाँ पे आपके पास टू बैलेंस सी डी 2,04,000 में से 6 कम करेंगे तो 1,98,000, और यहाँ पर है 96 में से 9,000 कम करेंगे तो 6 गया तो 90, 3 जाएगा तो 87,000, ये अमाउंट आ जाएगा। और मैच कर लेते हैं, देख सकते हैं, एक मिनट 87 और 153, 87 यहाँ 153 आएगा, 153 कैसे आएगा, 153 1,50,000 था, ठीक है, और वो 90,000 था, ओके, 1,50,000 वहां गया, फिर ये 9 एक मिनट यहाँ अमाउंट में गड़बड़ हो गया हमसे प्लस करते समय,
यहाँ पर 1,59,000 होगा ना, तो यहाँ भी 1,59,000 आ जाएगा। 1,59,000, 6,000 कम यानी 1,53,000 यहाँ आ जाएगा। ओके, बस इतना सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुडविल के जहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने वहां तक आपको कराया है। अगली कक्षा में मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। इसमें अभी आपके पास अब अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तब तक के लिए इसे रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।